हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वरुण बीमर। दिल्ली से एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे एक किराएदार ने अपने ही मकान मालिक को गोली मार दी है कार पार्किंग के डिस्प्यूट को लेके। आप देख सकते हो दोस्तों, ये पीछे जो मेरी व्हाइट फॉर्च्यूनर गाड़ी है, यही उस बंदे की थी जिसने गोली मारी है। उसका नाम गौरव शर्मा है। वो दिल्ली के प्रीति विहार में एक 3 मंजिले मकान में ग्राउंड फ्लोर पे किराए पे रहता था। और उस मकान के मकान मालिक थे पंकज नैयर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो ये जो किराएदार था गौरव शर्मा, इसके पास दो गाड़ियां थी, एक बीएमडब्ल्यू और एक ये फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर की। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली में कितना ज्यादा मकानों में पार्किंग क्रंच होता है, तो उसको मकान मालिक ने एक ही गाड़ी की पार्किंग दी थी, और बाकी जो एक और पार्किंग थी उसमें मकान मालिक खुद की गाड़ी पार्क किया करते थे। इसको इस बात को लेके काफी झगड़ा होता था दोनों के बीच, क्योंकि ये जो किराएदार था गौरव शर्मा, ये उनको प्रेशर डालता था कि मेरी दोनों गाड़ियां यही पार्क होगी, और मकान मालिक ये बोलते थे कि भाई एक ही गाड़ी की पार्किंग है, दोनों गाड़ी नहीं पार्क होगी। परसों रात क्या हुआ, ये गौरव शर्मा रात को 2:30 बजे आया अपनी इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में, अपने 3-4 दोस्तों के साथ पूरे नशे में धुत। और इसने जब देखा कि भाई इसकी एक बीएमडब्ल्यू तो ऑलरेडी खड़ी थी घर में, और एक में मकान मालिक की गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में, तो अब इसकी मतलब इस बंदे, इतना घटिया बंदा, इसने अपने मकान मालिक को फोन करके बोला कि तू अपनी गाड़ी हटा, मुझे अपनी दूसरी गाड़ी भी लगानी है। आपने जिंदगी में ऐसा ढीठ बंदा नहीं देखा होगा, जो किराएदारी मकान मालिक को बोल रहा है भाई कि तू अपनी गाड़ी हटा, मुझे अपनी गाड़ी लगानी है। ठीक है, रात के 2:30 बजे। ठीक है, तो जब मकान मालिक ने मना कर दिया भाई कि मैं नहीं हटाऊंगा, तो कहीं आगे लगा ले, तो ये गाली गलौज करने लग गया, गंदी गंदी गालियां देने लग गया नीचे से। फिर वो पंकज नैयर जी जो मकान मालिक थे वो नीचे आ गए। भाई होता ना, भाई मकान मालिक भी नीचे आएगा भाई कि क्या हुआ, चलो देखता हूँ, बात करने के लिए कि भाई चलो इसको समझाता हूँ। लेकिन ये बंदा पूरे नशे में धुत था। इसने गाड़ी में एक पिस्टल भी रखा हुआ था जो कि अवैध असला था, उससे इसने फायर कर दिया, और पंकज नैयर जी की मौके पे ही मौत हो गई। दोस्तों, कितना दुखद खबर है ये। घर वालों का तो वैसे ही रो रो के बुरा हाल है। और आप देखो, कोई भी बंदा कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है। पंकज नैयर जी, इनकी भी चांदनी चौक में बहुत बड़ी कपड़ों की शोरूम था इनका, अच्छा खासा बिजनेस था, और अब देखो एक छोटी सी बात के लिए इनकी जान चली गई। मतलब भाई घोर कलयुग आ गया है, इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है ना। जो गली के कुत्ते होते हैं ना, उनकी जान भी मेरे को लगता है इंसान से महंगी है। कुत्ते आजकल रोड पे इतना नहीं मर रहे जितना इंसान मर रहे, छोटी छोटी बातों को लेके। ये जो गौरव शर्मा है, इसने गोली मार के ये फरार हो गया, और ये इतना चूतिया बंदा है दोस्तों, अपने घर वालों को वहीं पे छोड़ गया ये। कम से कम फरार होना तो कम से कम घर वालों को तो ले जाता। अगले दिन सुबह पुलिस आई और इसके सारे घर वालों को पुलिस उठा के ले गई है। और अब पुलिस प्रेशर में इसने फाइनली आज सरेंडर कर दिया है, और ये भी अरेस्ट हो गया है। इसे उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस जालिम बंदे को कम से कम फांसी की सजा दे, उससे कम की कोई सजा नहीं है। जो बंदा इतनी छोटी सी बात के लिए किसी बंदे की जान ले ले, उसके लिए फांसी से कम कोई सजा बनती नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अपने लाइफ से बताऊंगा कि मेरे लाइफ में भी आज से 7-8 साल पहले बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसी घटना हुई थी। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, पहले मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था, और चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में मैं क्वार्टर में रहा करता था, क्योंकि मेरी कंपनी ने सारे एम्प्लॉइज को क्वार्टर दिया हुआ था। सेक्टर 30 में कॉलोनी थी मेरी कंपनी की। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, और ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल ये गौरव शर्मा जैसा ही एक बंदा रहता था। बोहरा नाम था उसका। वो खुद तो मैं निठल्ला था, कोई काम का नहीं था, बट उसके डैडी मेरी कंपनी में थे, तो उनको भी क्वार्टर मिला हुआ था। जैसे मेरे पास एक गाड़ी, सबको एक एक पार्किंग की स्पेस अलॉट थी, हमारी कंपनी ने दी रखी थी क्वार्टर में। तो मैं अपनी होंडा सिटी अपनी पार्किंग में लगाता था, और इसके डैडी के पास क्रेटा थी, वो अपनी पार्किंग में लगाते थे। लेकिन इसने कैब चलाने के लिए, पढ़ाई लिखाई तो इसने की नहीं, तो बनना तो कैब ड्राइवर ही था। तो कैब चलाने के लिए इसने एक टाटा जेस्ट ली, और उसको क्योंकि अब दूसरी गाड़ी भी जैसे गौरव शर्मा को चाहिए थी भाई, दोनों गाड़ियों की पार्किंग, इसको भी दोनों गाड़ियों की पार्किंग चाहिए थी। और ये कई बार करता था कि मैं जैसे मेरी गाड़ी नहीं होती थी, तो मेरी पार्किंग अपनी गाड़ी घुसा लेता था। मैंने इसको कई बार समझाया कि भाई इस तरह मत किया कर, हर बंदे को एक पार्किंग में अलॉटेड है, बट ये हमेशा ही बोलता था भाई मेरी तो दो गाड़ी है, मैं तो अपनी लगाऊंगा। एक बार मैं कहीं बाहर से आ रहा था, और मेरा मूड भी बड़ा ऑफ था, जब मैंने देखा कि मेरी पार्किंग में इसकी गाड़ी लगी हुई है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। वो वहीं पे खड़ा था, और बिल्कुल ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, और ये तो इसका पूरा खानदानी जाहिल था भाई, इसके माँ बाप, इसकी बीवी सब निकल गए, और मैं अकेला था भाई, और पूरे चढ़ गए मेरे ऊपर। लेकिन कहते हैं ना भाई, जिंदगी में अगर अपने अच्छे दोस्त बनाए हो ना, तो वो काम आते हैं। मेरे क्वार्टर के ठीक सामने वाले क्वार्टर में मेरा फ्रेंड रहता था सौरभ, और बॉडी बिल्डर टाइप का बना था, मेरी कंपनी में जॉब करता था। उसने बालकोनी से देख लिया,
और वो नीचे आया, उसके बाद तो भाई हम दोनों भाई दो तबाही, दोनों ने मिलके हमने उसके पूरे परिवार का वो जुलूस निकाला ना उस दिन, कि भाई लगा लो कि भाई उस वो दिन था, उस दिन के बाद उसने कभी मेरे पार्किंग में अपनी गाड़ी नहीं लगाई। तो दोस्तों जब भी आप ऐसा सिचुएशन देखो, इस तरह के गौरव शर्मा या मेरे लाइफ में वो जो कोहरा मैंने नाम लिया, ऐसे चूतिए बंदे आपको लाइफ में मिलेंगे ही मिलेंगे, आप बच नहीं सकते। और उनको हैंडल भी बहुत टैक्टफुली करना होता है। जैसे कि पंकज नैयर जी के साथ हुआ कि नीचे 5-6 बंदे थे और नशे में धुत थे और उनको गालियाँ दी तो वो अकेले चले गए। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप किसी से लड़ने भी जाते हो ना, पूरी तैयारी के साथ जाया करो, और अगर नहीं है तो चुपचाप घर में बैठ जाओ, पुलिस को फ़ोन कर दो, 100 नंबर पे फ़ोन कर दो। अगर पंकज नैयर जी ने भी ये समझदारी दिखाई होती, 100 नंबर पे कॉल कर दिया होता, खुद नहीं जाते तो उनकी जान बच जाती और पुलिस वाले इसका इन लोगों का सही इलाज कर देते। ठीक है ना? या फिर अगर उनको जाना भी था तो कम से कम अपने 7-8 दोस्तों को फ़ोन करके बुलाते और फिर जाते, तो शायद इनकी जान बच जाती। अगर वो बंदा फायर भी करता तो कम से कम शायद कोई इनको बचा लेता या टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा देता। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जो चूतिए मिलते हैं ना आपको लाइफ में, इनसे बहुत ही टैक्टफुली डील करना होता है, नहीं तो आपकी जान खतरे में जा सकती है। जैसे पंकज नैयर जी चले गए इस दुनिया को छोड़ के, इतना अच्छा बिजनेस था। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई है जो हमें बहुत प्यार करता है, हमारे घर वाले, हमारी फैमिली। तो कोई भी ऐसे ट्रबल में अपने आप को मत डालो कि आपके जाने से फिर उन सबकी लाइफ खराब हो जाए, है ना दोस्तों? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं इनको और किस तरह से रोका जा सकता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गुड नाइट।